हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज साहिबा हाशिम योर ईवीएस टीचर। आज हम करेंगे पेज नंबर 26 चैप्टर नंबर 5 स्किल एंड प्रोफेशंस। तो शुरू करते हैं। चैप्टर में क्या है हमारे पास? सबसे पहला इंट्रोडक्शन है। ऑल ऑफ अस कैन नॉट डू एवरीथिंग। हम सभी सब कुछ नहीं कर सकते। वी नीड मैनी अदर थिंग्स एंड सर्विसेज टू लिव कम्फर्टेबली। वी नीड, वी मतलब हम और नीड मतलब ज़रूरत। हमें ज़रूरत है अदर थिंग्स एंड सर्विसेज की टू लिव कम्फर्टेबली रहने के लिए। वी नीड डॉक्टर्स, हमें डॉक्टर्स की ज़रूरत है। ड्राइवर्स, प्लम्बर्स, टीचर, मैकेनिक्स, टेलर, आर्किटेक्ट एंड सो मैनी अदर्स। हमें बहुत सारे प्रोफेशंस की ज़रूरत होती है जिनके एग्जाम्पल इन्होंने दिए हुए हैं। दिस मीन दैट पीपल विद डिफरेंट स्किल्स लिव टुगेदर इन अ सोसाइटी एंड हेल्प वन अनदर। तो इसका मतलब ये हुआ कि अलग अलग तरह के लोग जो अलग अलग तरह की टैलेंट रखते हैं, अलग अलग तरह का स्किल्स रखते हैं, लाइक कुछ को पढ़ाना अच्छा आता है, कुछ को घर बनाना अच्छा आता है, तो कोई डॉक्टर अच्छा है। तो इस तरह से अलग अलग तरह के लोग, अलग अलग स्किल्स रखने वाले लोग एक ही सोसाइटी में रहते हैं और एक दूसरे की हेल्प करते हैं। इफ़ वी वांट टू गेट अ कार रिपेयर्ड, अगर हम अपनी कार को रिपेयर कराना चाहते हैं, वी गो टू अ मैकेनिक। इफ़ वी नीड टू गेट आवर हाउस पेंटेड, वी गो टू अ पेंटर। तो अगर हमको अपनी गाड़ी ठीक करानी है तो हम मैकेनिक के पास जाते हैं, और अगर हमको घर को पेंट करवाना है तो हम पेंटर के पास जाते हैं। पीपल डू डिफरेंट काइंड ऑफ वर्क बेस्ड ऑन देयर टैलेंट्स एंड देयर इंटरेस्ट। लोग अलग अलग तरह का काम करते हैं। ये चीज़ डिपेंड करती है उनके टैलेंट पर कि किस चीज़ में वो टैलेंटेड है, और उनके इंटरेस्ट पर कि उनको किस चीज़ में इंटरेस्ट है। द वर्क दैट ईच एडल्ट डज टू अर्न अ लिविंग एंड टू प्रोवाइड सर्विसेज नोन एज ऑक्यूपेशन। तो वो चीज़ जिससे हम पैसा कमाते हैं, हम एक सर्विस दे रहे हैं किसी को और उससे हम पैसा कमा रहे हैं, उसको हम कहते हैं ऑक्यूपेशन। सम ऑक्यूपेशन नीड अ लॉट ऑफ स्टडी, प्रैक्टिस एंड ट्रेनिंग। तो कुछ ऑक्यूपेशन ऐसे होते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा पढ़ाई, प्रैक्टिस और ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है। सम डू नॉट नीड मच ट्रेनिंग और स्टडी बट रिक्वायर प्रैक्टिस। जबकि कुछ ऐसे होते हैं जिसमें पढ़ाई और ट्रेनिंग की इतनी खास ज़रूरत नहीं होती, जबकि प्रैक्टिस की ज़रूरत हर प्रोफेशन में रहती है। एंड ऑक्यूपेशन दैट रिक्वायर स्पेशल ट्रेनिंग एंड फॉर्मूला क्वालिफिकेशन इज़ रेफर्ड टू अ प्रोफेशन। देखो, ऑक्यूपेशन और प्रोफेशन दो अलग अलग चीज़ें हैं। अगर हम किसी भी काम को बाकायदा सीखने के बाद, एक अच्छी सी ट्रेनिंग, एक अच्छी सी स्टडी करने के बाद करते हैं, तो वो बन जाता है हमारा प्रोफेशन, ठीक। और एक होता है ऑक्यूपेशन, मतलब वो चीज़ जो हम अपने टैलेंट और इंटरेस्ट की बेस पे करते हैं, वो होता है हमारा ऑक्यूपेशन। और दोनों ही वो चीज़ है जिससे हम पैसा कमाते हैं। ओके, आगे चलते हैं। हमारे पास लोकल स्किल्स, पोट्री, एम्ब्रॉयडरी, कारपेट वीविंग, क्लॉथ्स वीविंग, बेकिंग बास्केट, वुड carving etc आर ट्रेडिशनल और लोकल स्किल्स। तो ये जितने भी नाम लिए गए, पोट्री करना या एम्ब्रॉयडरी करना, उसके अलावा कपड़े की वीविंग, बुनना या सीना आप कह सकते हो, कारपेट बुनना, ये सब जो होता है, या बास्केट्स वगैरह बनाना, ये सब हमारे ट्रेडिशनल और लोकल स्किल्स वाले काम होते हैं। दीज स्किल आर पास्ड ऑन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। ये वो स्किल्स होती हैं जो एक जनरेशन से अगले जनरेशन तक जाती हैं। इंडिया इज़ नोन फॉर इट्स हैंडीक्राफ्ट्स। इंडिया अपने हैंडीक्राफ्ट्स की वजह से जाना जाता है। एवरी स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ इट्स ओन पर्टिकुलर क्राफ्ट। एवरी स्टेट ऑफ इंडिया, इंडिया के हर स्टेट में अपना एक पर्टिकुलर क्राफ्ट है। फैमिली हैज़ बीन प्रैक्टिसिंग दीज क्राफ्ट फॉर ईयर्स। हर फैमिली, मतलब जो भी वो काम करते हैं, उस काम को जो फैमिलीज़ करती हैं, वो सालों से उस पर प्रैक्टिस करती हुई आ रही हैं। वी शुड नॉट लेट दीज प्रैक्टिस डाई। हमें इन प्रैक्टिस को कभी भी ख़त्म नहीं होने देना चाहिए। कश्मीर इज़ अ स्टेट फेमस फॉर अ सर्टेन काइंड ऑफ एम्ब्रॉयडरी। कश्मीर एक ऐसा स्टेट है जो कि फेमस है अलग अलग तरह की एम्ब्रॉयडरी के बेस पर। देयर आर पीपल हु आर ट्रेन इन दिस पर्टिकुलर क्राफ्ट। अच्छा, कुछ लोग ऐसे हैं जो इसमें बाकायदा ट्रेन हैं। कोल्हापुर इज़ फेमस फॉर इट्स चप्पल, वाइल जोधपुर इन राजस्थान हैज़ स्किल्ड क्राफ्ट पीपल टू मेक अ स्पेशल काइंड ऑफ फुटवेयर कॉल्ड जूतीज़। तो कोल्हापुर अपने चप्पल की वजह से, जबकि जोधपुर अपनी जूतीज़ की वजह से फेमस है। बंगाल इज़ ऑल्सो फेमस फॉर अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ एम्ब्रॉयडरी कॉल्ड काट वर्क। तो बंगाल भी अपने काट वर्क की वजह से फेमस है। देयर आर स्किल्स क्राफ्ट पीपल हु कैरी आउट दिस वर्क। तो वहाँ भी कुछ ऐसे टैलेंटेड लोग हैं जो इस काम को अपने हाथ से पूरा करते हैं। पोट्री इज़ ऑल्सो अ स्किल क्राफ्ट। तो पोट्री भी एक स्किल क्राफ्ट है। पोट्स आर मेड यूजिंग द पोटर्स व्हील। पोट्स किससे बनते हैं?
पोटर्स व्हील से, मतलब वो जो पहिया होता है उनका, आपने शायद देखा होगा, कुम्हार जिनको बोलते हैं, उनका जो पहिया होता है उसको घुमाता है तो वो मिट्टी से बनाता है, उसकी बात हो रही है यहाँ। मैकेनिक्स ऑल्सो रिपेयर साइकिल, स्कूटर, कार, etc। तो मैकेनिक्स क्या करते हैं, स्कूटर, साइकिल, कार, इस सबको रिपेयर करते हैं। आर ऑल्सो ट्रेन, ये भी ट्रेन होते हैं। द जनरली वर्क इन गैरेजेस, तो ये ज़्यादातर गैरेज में या गराज जिसे बोलते हैं उसमें काम करते हैं, वो आपको मिलेंगे। द अबव जॉब दैट वी हैव रीड अबाउट सो फार डू नॉट रिक्वायर एनी ट्रेनिंग इन अ प्रोफेशनल कॉलेज और इंस्टीट्यूट। तो अभी जिन स्किल्स की या जिन प्रोफेशंस की, प्रोफेशन या आप ऐसे कह सकते हो, जिस काम की भी हमने बात करी, ये वो काम है जिनके लिए कोई स्पेशल ट्रेनिंग या स्पेशल क्वालिफ़िकेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, स्पेशली किसी कॉलेज में जाकर सीखना नहीं पड़ता है। ठीक, अब हम इसके बाद पढ़ेंगे प्रोफेशनल स्किल्स। सम पीपल लाइक इंजीनियर, डॉक्टर, टीचर, etc। कुछ लोग जैसे इंजीनियर, डॉक्टर, टीचर वगैरह वगैरह नीड टू बी फॉर्मली ट्रेन बिफोर दे कैन स्टार्ट वर्किंग। उनको पूरी तरह से फॉर्मली ट्रेन होना पड़ता है इस काम को शुरू करने के लिए, मतलब अपने इस काम को जो है, चाहे वो इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, टीचर है, इस काम को शुरू करने के लिए उन्हें पहले ट्रेन होना पड़ता है। इंजीनियर डिज़ाइन एंड कंस्ट्रक्ट बिल्डिंग, ब्रिज, etc। इंजीनियर जो बिल्डिंग्स होती हैं या ब्रिज होते हैं उनको बनाते हैं और डिज़ाइन करते हैं। एन इंजीनियर गेट ट्रेन एट एन इंजीनियरिंग कॉलेज बिफोर डूइंग दिस वर्क। तो एक इंजीनियर को बाकायदा एक इंजीनियरिंग कॉलेज में जाकर इस सब काम के लिए ट्रेन होना पड़ता है। बिफोर स्टार्ट ट्रीटिंग पेशेंट, डॉक्टर गेट ट्रेन इन मेडिकल कॉलेज। तो किसी भी पेशेंट का इलाज करने से पहले डॉक्टर को भी मेडिकल कॉलेज में ट्रेन होना पड़ता है। टीचर्स टीच स्टूडेंट, टीचर बच्चों को पढ़ाती हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक मैनी डिग्री एंड नॉलेज बिफोर दे स्टार्ट टीचिंग चिल्ड्रन। तो इसके लिए हमारे लिए कंपलसरी रहता है कि हमारे पास एक बेहतर डिग्री, वो डिग्री हो जो जिसकी रिक्वायर है, और साथ ही साथ बेहतर नॉलेज हो अपने इस प्रोफेशन को शुरू करने के लिए। सम यूनिफॉर्म जॉब्स, अब हम उन जॉब के बारे में बात करेंगे जहाँ यूनिफॉर्म की ज़रूरत पड़ती है। देयर आर ऑल्सो सम पीपल हु वेयर स्पेशल क्लोथ्स कॉल्ड यूनिफॉर्म टू वर्क। तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो एक स्पेशल ड्रेस पहनते हैं बाकायदा अपने काम के लिए, अपने जॉब के लिए, उस ड्रेस को हम कहते हैं यूनिफॉर्म। आर्मी, पायलट, पुलिस, etc आर द यूनिफॉर्म जॉब। तो आर्मी में जाना है किसी ने, कोई पायलट है, कोई पुलिस है, तो ये सब इनके जो जॉब होती हैं वो यूनिफॉर्म जॉब्स होती है। देयर आर ऑल्सो सम प्रोफेशन लाइक रेडियो जॉकी, सिंगिंग, एक्टिंग, मॉडलिंग, etc विच आर डिफरेंट फ्रॉम अदर ऑक्यूपेशन। तो कुछ ऐसे भी प्रोफेशंस होते हैं लाइक रेडियो जॉकी है, सिंगिंग है, एक्टिंग है, मॉडलिंग है, ये भी प्रोफेशन होते हैं जो कि ऑक्यूपेशन से हटके होते हैं। दीज प्रोफेशंस ऑल्सो नीड लॉट ऑफ प्रैक्टिस एंड ट्रेनिंग। तो इन प्रोफेशंस को भी बहुत सारी ट्रेनिंग और प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ती है। जेंडर एंड वर्क। इन अर्लियर टाइम, पहले के वक्त में विमेन वर नॉट अलाउड टू वर्क आउटसाइड द होम। औरतों को घर के बाहर जाकर काम करना अलाउ नहीं था। दे स्टेड एट होम एंड लुक्ड आफ्टर द हाउस एंड चिल्ड्रन। उन्हें घर पे ही रहना होता था और घर और बच्चों की देखभाल करनी होती थी। बट टुडे, लेकिन आज थिंग्स हैव चेंज, चीज़ें बदल चुकी हैं। वीमेन टेक अप ऑल काइंड ऑफ जॉब्स। वीमेन हर तरह की जॉब्स करती हैं या कर सकती हैं। वीमेन वर्क एज टीचर, डॉक्टर, नर्सेज, पायलट, सोल्जर्स, etc। तो एक विमेन ये सारे काम आराम से कर सकती है आज के ज़माने में। दे आर डूइंग ऑल दोज जॉब दैट वर अर्लियर थॉट टू बी अ मैन्स जॉब। तो आज एक औरत हर वो जॉब आराम से कर सकती है या कर लेती है या करती है जिसको पहले ज़माने में कहा जाता था कि ये सिर्फ मैन्स जॉब है, सिर्फ आदमियों की जॉब है। मैन टू आर टेकिंग अप जॉब विच वर कंसिडर ओनली फॉर वीमेन। They are becoming chef, beauty expert, hairstylist and fashion designer. There are no such job which are particular to man or women. अच्छा, सिर्फ ऐसा ही नहीं कि औरतें आदमियों वाले काम कर सकती हैं, अब आदमी भी औरतों जैसे काम कर सकते हैं। लाइक वो शेफ़ बन सकते हैं, ब्यूटी एक्सपर्ट, हेयर स्टाइलिस्ट बन सकते हैं, फैशन डिज़ाइनर बन सकते हैं। तो अब कोई भी ऐसा काम नहीं है जिसके लिए हम ये कह सकें कि ये पर्टिकुलर आदमी के लिए ही है या औरत के लिए ही है। हर प्रोफेशन हर बंदा आराम से कर सकता है। अब आता है डिग्निटी ऑफ वर्क। एवरी वर्किंग पर्सन कॉन्ट्रीब्यूट्स टूवर्ड द बेटरमेंट ऑफ द कम्युनिटी। हर इंसान जो भी काम करता है उसका फ़र्क पहली बात हमारी सोसाइटी और कम्युनिटी पर पड़ता है। और जिस तरह से हमारे देश या हम लोग आगे बढ़ रहे हैं उस हिसाब से अगर हम बात करें तो बेशक हम बेहतर तरीके से बेहतरी के लिए ही काम कर रहे हैं। द वर्क वैन डन ऑनेस्टली डिज़र्व रेस्पेक्ट। हर वो काम जो ईमानदारी के साथ किया जाता है वो इज़्ज़त का हकदार है।
द वर्क ऑफ अ स्वीपर और अ गार्बेज कलेक्टर इज़ एज इम्पॉर्टेंट एज दैट ऑफ अ डॉक्टर। तो स्वीपर या गार्बेज उठाने वाले जो होते हैं उनका जो काम होता है, उनका जो प्रोफेशन है, उनका जो ऑक्यूपेशन है वो भी इतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना कि एक डॉक्टर का प्रोफेशन है। नो वर्क इज़ सुपीरियर और इन्फीरियर टू द अदर वन। तो कोई भी वर्क सुपीरियर या इन्फीरियर नहीं होता। महात्मा गांधी द फादर ऑफ आवर नेशन सैड, महात्मा गांधी ने कहा, जस्ट एज देयर इज़ नो शेम इन बीइंग अ लेबरर फॉर वंस सेल्फ, so also there is no shame in laboring for others। बहुत सिंपल सी बात है, आप आपका काम करने में नहीं शर्माते तो आपको दूसरों का काम करने में भी नहीं शर्म आनी चाहिए। दैट्स ऑल। ये हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच।